दोस्तों, आज मैं आपसे वो बात करने आया हूँ जो अक्सर हम घर की चार दीवारों में घुटकर रह जाते हैं। जब घर में हर रोज लड़ाई होती है, जब अपने ही पराये लगने लगते हैं और जब अपने की बातें तीर बनकर कलेजे में चुभती हैं, तो अक्सर मन में एक ख्याल आता है, छोड़ो यार, सब खत्म कर देते हैं। पर क्या कभी सोचा है, जिस घर से तुम भागना चाहते हो, जिस घर की लड़ाइयों से तंग आकर तुम खुदकुशी जैसा खौफनाक कदम उठाना चाहते हो, तुम्हारे जाने के बाद उस घर का क्या हाल होगा। वो दीवारें जो आज तुम्हें काटती हैं, कल वही तुम्हारी यादों में रोएंगी। जमाना बदल गया है, आज किसी को कुछ कहो तो बुरा लग जाता है। भाई बहन, दोस्त यार सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, पर मेरे दोस्त, ये मौत कोई समाधान नहीं है। तुम हार कर भाग रहे हो या लड़कर जीतना चाहते हो। वो घर की लड़ाई, वो अपनों के ताने बड़े जहर लगते हैं। ये सब बहाने, मगर खुदकुशी कोई रास्ता नहीं है। अभी तो तुम्हें कितने मंजर दिखाने जो माँ आज गुस्सा है। कल रो पड़ेगी तुम्हारी वो चौखट, तड़प कर कहेगी कि बेटा जो मेरा था, हिम्मत हारा क्यों। ये दुनिया तो यूं ही तमाशा करेगी। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आज मन में ये ख्याल आ रहा है कि घर छोड़ दूं या जान दे दूं, तो बस एक बार अपने उन माँ बाप के चेहरे को देख लेना जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया था। घर की लड़ाइयाँ आज हैं, कल नहीं रहेंगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी एक बार गई तो कभी लौटकर नहीं आएगी। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। थोड़ा आराम कर लो, पर हार मत मानो। अजय भाई तुम्हारे साथ है। मरना आसान है मेरे दोस्त, जीकर दिखाना ही तो असली जंग है। दोस्तों, हो सकता है ये वीडियो अपलोड होने के कुछ ही घंटे बाद डिलीट कर दी जाए, या मुझ पर कोई कानूनी शिकंज कर दिया जाए, लेकिन द अजय वॉइस आज वो सच बोलेगा जिसे सिस्टम दबाना चाहता है। क्या आपने कभी गौर किया है, एक गरीब का बेटा पढ़ लिख जाए तो उसे नौकरी नहीं मिलती, और एक अमीर का बेटा बिना काबिलियत के गद्दी पर बैठे जाता है। गरीब को अमीर क्यों नहीं होने दिया जाता? क्योंकि अगर गरीब अमीर बन गया तो इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पसीना कौन बहाएगा, इन रईसों की गुलामी कौन करेगा। यह समाज आपको वो सपने दिखाता है जो कभी पूरे न हो। आपको कर्ज के जाल में फंसाया जाता है, आपको छोटी छोटी कोशिशों में उलझाया जाता है, ताकि आप बड़ा तस्वीर न देख सकें। सुनो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी लाचारी का मजाक उड़ाती है। जब तुम मदद मांगने जाते हो तो ये दरवाजे बंद कर लेते हैं, और जब तुम मेहनत करते हो तो ये रास्तों में पत्थर बिछाते हैं। सरकार कहती है गरीबी हटाओ, पर सच तो ये है कि वो सिर्फ गरीबों को ही हटाने में लगे हैं। इन ऊंची इमारतों में बैठे लोगों को पता है कि जिस दिन तुम जाग गए, उनका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, शेर को पिंजरे में ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता। जिस दिन गरीब ने अपनी ताकत पहचान ली, उस दिन ये ऊंची दीवारें ढह जाएंगी। अगर ये वीडियो गायब होने से पहले आप तक पहुंच गई है तो इसे इतना शेयर करो कि हर सोता हुआ इंसान जाग जाए।
क्योंकि तुम्हारा ये भाई अजय हमेशा तुम्हारी आवाज़ बनकर खड़ा रहेगा। वेलकम टू माय चैनल द अजय वॉइस। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हमारे समाज का वो कड़वा सच है जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है एक बूढ़ी माँ और उसके 3 पढ़े लिखे बेटों की। एक छोटा सा गांव था, वहां एक बूढ़ी माँ अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। पति के जाने के बाद माँ ने दूसरे को घरों में बर्तन मांजकर पेट काटकर तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। उसे लगा था कि बुढ़ापे में ये तीनों बेटे उसकी लाठी बनेंगे। वक्त बदला, तीनों बेटे बड़े हुए और शहर में जाकर बड़े बड़े नौकरियों पर लग गए। शादी हुई और फिर शुरू हुआ बंटवारा। बंटवारा जमीन का नहीं हुआ, बंटवारा हुआ उस माँ का। तय ये हुआ कि माँ हर महीने एक बेटे के पास रहेगी। बड़े बेटे के यहाँ माँ का महीना खत्म होने वाला था। माँ अपना फटा हुआ झोला समेट रही थी कि तभी उसने सुना बड़ा बेटा छोटे से कह रहा था, भाई कल सुबह ही माँ को अपने घर ले जाना, मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया है। एक दिन भी ऊपर नहीं रखूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वही बेटा जिसे कभी एक निवाले खिलाए बिना माँ खुद नहीं सोती थी, आज उसी माँ के एक दिन के खाने का हिसाब रख रहा था। माँ खामोश रही क्योंकि उसे अगले बेटे के यहाँ जाना था। महीने बीतते गए। माँ कभी इस चौखट तो कभी उस चौखट भटकती रही। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। तीसरे बेटे के घर पर माँ का महीना खत्म होने में अभी 4 दिन बाकी थे। तीसरे बेटे ने दूसरे भाई को फोन लगाया और बोला, भाई माँ की तबीयत बहुत खराब है, शायद अब वो चंद दिनों की मेहमान है, तुम आज ही ले जाओ वरना दवाइयों का खर्चा मेरे माथे पर आ जाएगा। दूसरे भाई ने जवाब दिया, नहीं भाई, अभी मेरा महीना शुरू होने में 4 दिन बाकी है। नियम तो नियम है, मैं 1 घंटा भी पहले नहीं ले जाऊंगा। बीमार माँ फटी आंखों से अपने उन बेटों को देख रही थी जिनके लिए उसने पूरी जवानी गला दी थी। उस रात माँ को तेज बुखार था। उसने धीरे से बड़े बेटे से कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, क्या 1 रोटी मिलेगी? बड़े बेटे ने गुस्से में कहा, अभी रात के 2 बज रहे हैं, कल सुबह दूसरे भाई के पास जाकर खा लेना, यहाँ तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। अगली सुबह जब दूसरा भाई माँ को लेने पहुंचा तो उसने देखा कि माँ के कमरे में सन्नाटा था। माँ बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी रूह शरीर छोड़ चुकी थी। पास ही एक खाली थाली पड़ी थी और माँ की आंखें खुली की खुली रह गई थी। शायद वो मरते दम तक ये देख रही थी
कि उसका कौन सा बेटा उसे आखिरी निवाला खिलाता है। दोस्तों, माँ ने बेटों को पालने के लिए अपने भूख मार दी, लेकिन 3 बेटे मिलकर एक माँ की खाली थाली नहीं भर सके। याद रखना, जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, बुढ़ापे में उसका सहारा जरूर बने। अपनी माँ को कभी ना भूलें, माँ माँ होती है। जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल द अजय वॉइस। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मतलब कि पूरी वीडियो तुम देख नहीं सकते, आधी वीडियो में ही तुम रोने लगोगे। अगर एक बार दिल से सुन ली तो पत्थर दिल भी रो पड़ेगा। ऐसी कहानी है एक विवश बाप की, जो बिल्कुल गरीबी से बिल्कुल लाचार, कोई साथ नहीं देता उसका। मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी। आज अपनी आंखों के आंसू रोक कर दिखाओ, क्योंकि आज मैंने बाजार के बीचों बीच एक बाप को अपनी गैरत बेचता देखा है। ये कहानी मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो आज भी अपने बाप के संघर्ष को नहीं समझ पाया। अगर सीने में दिल है तो ये 2 मिनट की वीडियो आपका कलेजा चीर देगी। दोस्तों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, और यकीन मानिए, उसे देखने के बाद मैं रात भर सो नहीं सका। कल मैं बाजार से गुजर रहा था तो मेरी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी। उम्र को कोई 50 के पार होगी। चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि मजबूरी की लकीरें खींची थी। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। बच्ची को दुकान के बाहर खड़ी होकर बड़ी हसरत से एक फ्रॉक को देख रही थी। मैंने देखा उस बाप ने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के ढूंढे, फिर अपना हाथ बाहर निकाल लिया। उसकी मुट्ठी खाली थी। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वहां से ले जाने लगा। बेटी ने मासूम से पूछा, पापा क्या ये सुंदर कपड़े मेरे लिए नहीं हैं? उस बाप के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपनी नजरें नीचे झुका ली। मैंने उस पल उस आदमी की आंखों में वो समुद्र देखा था जो बाहर तो नहीं निकला पर अंदर ही अंदर उसे डुबो रहा था। वो अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। लोग कहते हैं कि वक्त बदलता है, पर मैंने देखा है उस बाप को जिसका वक्त तो नहीं बदला, लेकिन अपनों की जिम्मेदारी उठाते उठाते उसकी कमर झुक गई। अजीब मेला है इस दुनिया का, जहां औलाद महंगे जूतों के लिए जिद करती है और वही एक बाप टूटी हुई चप्पल और फटे हुए बनियान में पूरा बाजार नाप देता है ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके। अंत में बस इतना ही कहूंगा, हम अक्सर महंगे होटलों में खाना खाते वक्त वेटर को टिप तो खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन बेचते हुए बुजुर्ग बाप से 2 रुपए के लिए बहस करते हैं। याद रखना, तुम्हारे घर की दीवारें शायद ईंटों से बनी होंगी,
पर उस घर की छत आज भी तुम्हारे बाप की टूटी हुई चप्पल और फटे हुए बनियान पर टिकी है। जब तक वो जिंदा है उनकी कदर कर लो, क्योंकि जिस दिन ये साया सिर से उठ गया उस दिन पूरी दुनिया की दौलत भी तुम्हें वह सुकून नहीं दे पाएगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो आप अपने पिता के लिए कमेंट में पापा जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हैं कि ये बात हर बेटे तक पहुंचे तो द अजय वॉइस को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ दें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद। एक बड़ी नीली बत्ती वाली गाड़ी गांव की धूल उड़ाती हुई एक टूटी झोपड़ी के सामने रुकती है। पूरा गांव जमा है। गाड़ी से एक नौजवान निकलता है जिसके जूतों की चमक गांव की मिट्टी में अलग ही दिख रही है। वो सीधे जाकर एक बूढ़ी औरत के पैरों में गिर जाता है जो एक कोने में बैठा उपले पास रही थी। बचपन की वो काली रात फ्लैशबैक में जाओ बारिश हो रही है, झोपड़ी टपक रही है, पिता की मौत हो चुकी है, माँ भूखी सोती है ताकि बेटों को 2 रोटी मिल सके। स्कूल की फीस भरने के लिए माँ अपने चांदी के इकलौते कंगन बेच देती है। माँ ने अपने बच्चों के खातिर कितने कष्ट सहे। स्कूल में अमीर बच्चों का लड़के को चिढ़ाना, तेरी माँ तो दूसरों के बर्तन धोती है, तू क्या कलेक्टर बनेगा। लड़के रोते हुए घर आता है और पढ़ाई छोड़ने की बात करता है। माँ उसे थप्पड़ मारती है और फिर गले लगाकर रोती है। माँ कहती है, बेटा गरीबी मिटानी है तो पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। लड़का शहर जाता है, दिन में मजदूरी या वेटर का काम करता है और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता है। कई बार भूख के कारण पानी पीकर सो जाना, माँ को चिट्ठी लिखना कि मैं यहाँ हार्ट से हूँ, जबकि वो फटी चटाई पर सो रहा है। यहाँ यूपीएससी का इंटरव्यू लेने वाले उसकी फटी कमीज जो उसने किसी तरह मैनेज की थी, पर नहीं उसके हौसले पर सवाल करते हैं। रिजल्ट का दिन पूरा शहर उसे ढूंढ रहा है और वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोया है। जब उसे पता चलता है कि वो कलेक्टर बन गया है तो वो मंजर कैसा था। सीख बहाने बनाना छोड़ो। अगर एक बर्तन धोने वाले का बेटा राजा बन सकता है तो आप क्यों नहीं। तो आप देख रहे थे अजय और आप सुन रहे थे द अजय वॉइस। नाम वाले लोगों का वो सच जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आपका नाम भी ए से शुरू होता है? सावधान, क्योंकि आपके नाम का ये अक्सर सीधा उस दुनिया से जुड़ता है जिसे हम देख नहीं सकते। ए नाम वाले लोग अक्सर अकेलेपन में मुस्कुराते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि
उनके आसपास वो रूह होती है जिन्हें ये अपना समझती हैं। इनकी छठी इंद्री इतनी तेज होती है कि इन्हें आने वाले मुसीबतों की आहट पहले ही सुनाई दे जाती है। रात के सन्नाटे में जब ए नाम वाला कोई सोता है तो उसके सिरहाने कोई खड़ा होकर उसे बस देख रहा है। क्या आपको भी कभी किसी के होने का एहसास हुआ है? कमेंट में अपना अनुभव बताओ, और अगर आपने नाम का खौफनाक सच जानना है तो नाम नीचे लिख दें। कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दें। अगली वीडियो एस नाम वालों के लिए एक ऐसे काले सर्च पर होगी जिसे सुनकर पूरे यूट्यूब पर हड़कंप मच जाएगा। अगर आपका नाम एस से है तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि वह वीडियो मिस न हो जाए। जिस अक्षर के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे अगली वीडियो उसी पर बनेगी। एस नाम वालों, मैं जानता हूँ आप अकेले हो। ऐसे नाम वालों का वो सच जो उनकी आंखों में आंसू ला देगा। द अजय वॉइस। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय और आप सुन रहे हैं द अजय वॉइस। आज मैं किसी भूत प्रेत की बात नहीं करूंगा, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जो शायद इस वक्त यह वीडियो सुन रहा है और अंदर ही अंदर टूट रहा है। आज बात होगी उन लोगों की जिनका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। क्या आपने भी कभी एस नाम वाले इंसान की आंखों में गौर से देखा है? वो ऊपर से तो पहाड़ की तरह मजबूत दिखते हैं, सबके दुखों में ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने उनसे पूछा है कि तुम अंदर से कितने खाली हो? ऐसे नाम वाले वो लोग होते हैं जो सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं। महफिल में सबसे ज़्यादा शोर उन्हीं का होता है, सबसे ज़्यादा मजाक यही करते हैं, लेकिन जैसे ही महफिल ख़त्म होती है और ये अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं, सन्नाटा इन्हें काटने को दौड़ता है। इनका तकिया गवाह है उन आंसुओं का जो इन्होंने कभी दुनिया को नहीं दिखाए। इनकी सबसे बड़ी सजा इनका साफ दिल है। ये पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दे पाते, ये उस इंसान को भी माफ़ कर देते हैं जिसने इनका भरोसा हजारों बार तोड़ा हो। लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं, अपना काम निकालते हैं और फिर इन्हें किनारे कर देते हैं। और ऐसे नाम वाले इंसान वो बस मुस्कुरा कर रह जाता है, क्योंकि उसे रिश्ते निभाना आता है, तोड़ना नहीं। ऐसे नाम वालों, क्या मैं सही कह रहा हूँ? क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि आपने जिनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जरूरत पड़ने पर उनमें से एक भी आपके पास नहीं खड़ा था? आप दुनिया के लिए लड़ते रहे और अंत में खुद ही अकेले रह गए। अगर आप भी एस नाम वाले हैं और ये बात आपके दिल को छू गई है तो बस कमेंट में अपना नाम लिख देना। मैं जानता हूँ कि मेरे कितने भाई और बहनों इस वक्त इस अकेलेपन से लड़ रहे हैं। घबराओ मत,
आप अकेले नहीं हो, आपका ये भाई आपके साथ है। अगली वीडियो किस नाम पर चाहिए ज़रूर बताइएगा। प्यार बांटते रहिए क्योंकि दुनिया को इसकी बहुत ज़रूरत है। जय हिंद। मैं आपका द अजय वॉइस। कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे उदास लोग कौन से हैं? वो नहीं जो रोते हैं, बल्कि वो जो अब रोना भी भूल चुके हैं। चाहे वो कोई लड़का हो या कोई लड़की, हम सब ने अपनी अपनी जिंदगी के किसी न किसी कोने में एक लाश दफनाई है। किसी ने अपने पहले प्यार की, तो किसी ने अपने भरोसे की, किसी ने उस मुस्कान की जो अब सिर्फ तस्वीरों में नजर आती है। एक लड़का जो रात को तकिए में मुंह छिपाकर सिर्फ इसलिए नहीं रोता कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए रोता है क्योंकि उसे सुबह की फिर उसी दुनिया का सामना करना है जो उसे पत्थर समझती है। और एक लड़की जो हजारों की भीड़ में भी खुद को अकेला पाती है, जो अपनी सहेलियों के साथ हंसती तो है, पर उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसा राज छुपा होता है जिसे वो खुद से भी छुपाना चाहती है। अजीब दौर है ना। हम सब ऑनलाइन तो हैं, पर अंदर से उतने ही ऑफलाइन हो चुके हैं। हम स्टेटस तो बदलते हैं, पर अपने दिल का हाल नहीं बदल पाते। हम मैसेज टाइप करते हैं और फिर उसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला हमारी खामोशी को भी नहीं समझ पाएगा, तो शब्दों को क्या समझेगा। जिंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द वो नहीं देता जो छोड़कर चला गया है। सबसे ज़्यादा दर्द वो अधूरापन देता है जो वो अपने पीछे छोड़ गया है। एक ऐसी खाली जगह जिसे अब दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं भर सकती। हम बस चल रहे हैं एक जिंदा साया बनकर। पर जानते हो सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है? जब आपको उस इंसान के सामने भी मुस्कुराना पड़ता है जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर टूट चुके हो। जब दुनिया आपसे पूछती है सब ठीक तो है, और आप एक झूठी हंसी के पीछे अपना पूरा समुद्र छिपाकर कहते हो हाँ सब बढ़िया है। कभी गौर किया है उन रातों पर जब बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते सुबह हो जाती है? आप अपना ही पुराना चेक पढ़ते हो, अपनी ही पुरानी तस्वीरें देखते हो और खुद से पूछते हो मैं इतना बदल कब गया। हाँ, कहाँ गया वो इंसान जो कभी खिलखिलाकर हंसता था। अजीब मजबूरी है ना, हम उसे नफरत कर पाते हैं, न ही उसे फिर से पाने की दुआ मांग सकते हैं। हम बस उस याद की जेल में कैद होकर रह गए जिसकी चाबी हमने खुद ही कहीं फेंक दी है। हम लड़के हम उस शमशान की तरह हैं जहाँ रोज कोई ना कोई ख्वाहिशें जलती हैं, पर धुआं किसी को देखने नहीं देते। और हम लड़की उस कांच की तरह हैं जो टूट भी जाए
तो अपनों को चोट न लग जाए, इसलिए बिखरना छोड़ देती हैं। अजय की ये आवाज़ आज उन सब के लिए है जो रात के सन्नाटे में खुद से हार रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, इस टूटे हुए दिल के मेले में हम सब मुसाफिर हैं। एक ऐसा सफ़र जिसकी कोई मंजिल नहीं है, बस रास्ते ही रास्ते हैं। मैं हूँ अजय, आपका द अजय वॉइस। दोस्तों, आज दिल बहुत भारी है। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की ऊंची दीवारों के पीछे जो मैंने देखा, उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम वाकई इंसानों की दुनिया में रह रहे हैं या हम पत्थर के बीचों बीच घिर गए हैं। एक विवश बाप की पुकार, शाम का वक्त था, बारिश तेज थी। एक बूढ़ा बाप जिसका नाम रामू था, अपनी इकलौती बेटी भारती को गोद में उठाकर अस्पताल के गेट पर खड़ा था। भारती का शरीर बुखार से तप रहा था, वो होश खो चुकी थी। रामू की फटी हुई कमीज बारिश में भीगकर उसके बदन से चिपक गई थी, पर उसे अपनी फिक्र नहीं थी। वो बस चिल्ला रहा था, कोई है मेरी बेटी को बचा लो, कोई तो मदद करो। तभी अंदर से डॉक्टर साहब बाहर निकले, महंगी घड़ी हाथ में, आईफोन और चेहरे पर रईस का घमंड। रामू उनके पैरों में गिर पड़ा। साहब, मेरी भारती बहुत बीमार है। डॉक्टर कह रहे थे इसे फौरन ऑक्सीजन चाहिए, बस एक बार अंदर ले लो। डॉक्टर ने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया, जैसे रामू की गरीबी उसे गंदा कर देगी। डॉक्टर बोला, यहाँ बिना पर्चे के और बिना 50,000 जमा किए मरीजों को छुआ भी नहीं जाता। जाओ, पहले काउंटर पर पैसे भर के आओ, वरना ले जाओ इसे यहाँ से। रामू ने कांपते हाथों से अपनी कमर से बंधी एक पुरानी पोटली खोली। उसमें कुछ फटे हुए 10-10 के नोट थे और कुछ चिल्लड़ थी। उसने वो सब डॉक्टर के सामने रख दिए। साहब, ये 242 रुपए हैं। मेरी भारती की माँ मरते वक्त मुझे सौंप गई थी। साहब, इसे मत मरने देना, मैं कल से आपके अस्पताल में झाड़ू लगा लूँगा, बस इसे बचा लो। लालच की जीत, इंसानियत की हार। डॉक्टर ने उन सिक्कों की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कचरा हो। उसने गार्ड को इशारा किया, इसे बाहर निकाल दो, यहाँ भीड़ मत लगाओ। गार्ड ने उस बूढ़े बाप को और उसकी मरती हुई बेटी को धक्का देकर गेट के बाहर कर दिया। रामू बाहर कीचड़ में गिर पड़ा। उसने भारती को छाती से लगाया, उसे गर्मी देने की कोशिश की, पर भारती का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा था। अस्पताल के अंदर लाखों की मशीनें थी, पर उस बाप के 200 रुपए उन मशीनों को चलाने के लिए काफी नहीं थे। रात के 2 बजे उसी अस्पताल की चमकती लाइटों के नीचे भारती ने अपने बाप की गोद में दम तोड़ दिया। रामू रोया नहीं, बस पत्थर की तरह उन बड़े डॉक्टरों को देखता रहा। उसे अपनी
बेटे की मौत का गम तो था ही, पर उसे बड़ा गम इस बात का था कि जिस देश में हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, वहाँ भगवान अब नोटों की गिनती करने लगा है। आज भारती चली गई, कल शायद कोई और जाएगा। याद रखना दोस्तों, जिस दिन अस्पताल की रसीद इंसान की जान से कीमती हो जाए, समझ लेना उस समाज को कैंसर लग चुका है। आज भारती के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल आपकी बारी हो सकती है। क्या आपको पता है कि आने वाली 3 मार्च आपके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इशारा है। अक्सर हम उन आवाज़ों को अनसुना कर देते हैं जो हमारे अंदर खामोश चीखे बनकर दफन हैं। लेकिन वक्त कभी कभी ऐसी भविष्यवाणी कर देता है जिसे झुटलाना नामुमकिन होता है। आज की यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि उस कड़वे सच से रूबरू कराने के लिए है जो शायद 3 मार्च को आपकी जिंदगी का रुख बदल दे। मैं हूं अजय बॉयस और आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसे दुनिया देख नहीं पा रही है। सुन लो दुनिया वालों, अगर अपनी खैर चाहते हो तो आज मेरी एक एक बात को पत्थर की लकीर मान लेना। जो लोग इसे सिर्फ एक त्योहार समझ रहे हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। 3 मार्च की रात, ये रात होली की नहीं, ये रात कयामत की रात है। आसमान में चंद्र ग्रहण लग रहा है और जमीन पर होलिका की आग धकेगी। जब ऊपर का अंधेरा और नीचे की आग एक साथ मिलेगी तो ब्रह्मांड कांप उठेगा। ज्योतिष के पन्ने पलट कर देख लो, जब जब ऐसा महासंयोग बना है, धरती ने अपना रास्ता बदला है। 27 फरवरी से 3 मार्च के बीच हवाओं का रुख बदल जाएगा। एक अजीब सी बेचैनी छा जाएगी। जो लोग घमंड में चूर हैं, उनका सिंहासन डोलने वाला है। और सुन लो, अगर आपकी राशि मेष, वृश्चिक या मकर है तो 3 मार्च की रात को घर से मत निकलना। ग्रहण की वो लाल रोशनी अगर आप पर पड़ गई तो आपकी किस्मत को काला होने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, आज मैं आपसे व्यूज या लाइक मांगने नहीं आया हूँ। आज मैं अपनी रूह का वो सच दिखाना आया हूँ जिसे मैं आज तक छुपाता रहा। अगर आपको लगता है कि वीडियो बनाना सिर्फ मज़े का काम है तो अगले 2 मिनट मेरी बेबसी की ये दास्तां सुन लेना। शायद आपको अपनी कहानी इसमें नज़र आ जाए। दोस्तों, आज मैं आपसे वो बातें करना चाहता हूँ जो अक्सर एक यूट्यूबर अपने बंद कमरे में खुद से करता हो। लोग सोचते हैं कि वीडियो बनाना बस एक शौक है, मज़े का काम है, पर कोई ये नहीं देखता कि इस एक वीडियो के पीछे कितनी रातें जागी हुई हैं। जब हाथ में अच्छा फ़ोन न हो, कानों में लगाने के लिए एयरफोन न हो और जेब में फूटी कौड़ी न हो, तब एक क्रिएटर के दिल पर क्या गुजरती है कोई नहीं समझता। घर वाले कहते हैं काम धंधा कर ले,
दोस्त कहते हैं पागल हो गया है, और जब व्यूज नहीं आते तो लगता है जैसे पूरी दुनिया ही हमें नकार रही है। हम अपनी मजबूरी किसी को बता नहीं पाते, बस दिल में दबाकर रह जाते हैं। अजीब खेल ये दुनिया हमारे साथ खेलती है। हौसला जो बढ़ाना चाहूँ तो हिम्मत तोड़ देती है। खाली जेब में वो टूटे ख्वाब लेकर मैं निकलता हूँ, मगर ये बेबसी हर मोड़ पर रास्ता रोक लेती है। ना माइक है, ना एयरफोन, न कोई साथ खड़ा है। इस अंधेरी कोठरी में बस एक जुनून बड़ा है। लोग हंसते हैं मेरी इन फटी आवाज़ों पर, उन्हें क्या पता ये दर्द कितनी मुश्किलों से जड़ा है। जमाना कहता है मुझे कि वक्त बर्बाद करता हूँ, मैं अपनी ही आंखों में अब खुद से डरता हूँ। किसको दिखाऊं अपने इन छाले और ये आंसू, मैं अपनी ही मजबूरी में हर रोज मरता हूँ। फिर भी मैं रुका नहीं, ये मेरा वादा है। बेशक हूँ मैं छोटा, पर मेरा ख्वाब आधा है। एक दिन यही आवाज हर घर में गूंजेगी, क्योंकि मेरी मेहनत में सच्चाई और सादा है। जिंदगी के इस यूट्यूब सफर में अब हार नहीं मानूंगा। अजय की कलम से अब अपनी तकदीर खुद जानूंगा। आज जो गुमनाम हूँ, कल नाम मेरा होगा। मैं अपनी हर मजबूरी को अपनी ताकत बना लूंगा। मैंने जेब खाली रखकर रिश्तों को करीब से देखा है भाई। जो लोग कल तक जान छेड़ते थे, आज वो रास्ता बदल लेते हैं। अजीब दुनिया है, यहाँ इंसान की कदर नहीं होती, उसकी जेब में पड़े चंद सिक्कों की कदर होती है। एक वो दौर था जब घर कच्चे होते थे, लेकिन लोगों के दिल सोने के हुआ करते थे। किसी एक के घर दुख आता था तो पूरा मोहल्ला खाना नहीं खाता था। सादगी इतनी थी, एक चिट्ठी आती थी तो पूरा गांव खुश हो जाता था। तब वफादारी खून में होती थी, कागजों पर नहीं। लोग अपनी जबान के पक्के थे। एक बार हाथ मिला लिया तो समझो जान दे देंगे, पर साथ नहीं छोड़ेंगे। और अब ये नया दौर देख लो। आज घर तो पक्के बन गए, पर इंसान पत्थर के हो गए हैं। आज हमारे पास 1000 फेसबुक फ्रेंड हैं, पर जब आधी रात को कंधे की जरूरत पड़ती है तो कमरे में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। पुराने टाइम में लोग अपनों के लिए जान देते थे, आज के टाइम में लोग अपनों की ही जान लेने के लिए सुपारी देते हैं। तब भरोसा इबादत थी, आज भरोसा एक व्यापार बन गया है। जिसे आप सबसे ज्यादा राज बताते हो, वही आपके सबसे बुरे वक्त में आपका तमाशा बनाता है। पहले बुजुर्ग के चरणों में जन्नत होती थी, आज बुजुर्ग को घर के स्टोर रूम या ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। पुराने वक्त में खाना कम होता था, पर बरकत बहुत थी। क्योंकि सब मिल बैठकर खाते थे। आज थाली में 56 भोग हैं, पर साथ बैठकर खाने वाला कोई नहीं। आज हर कोई फोन की स्क्रीन में खोया है। बगल में बैठा भाई क्या सोच रहा है, किसी को खबर नहीं। हम डिजिटल तो हो गए भाई, पर अंदर से बिल्कुल खोखले और अकेले हो गए हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई, पर इंसान के पास पहुंचने का रास्ता भूल गया। द अजय वॉइस आज आपसे पूछना चाहता है, क्या सच में हम तरक्की कर रहे हैं, या हम अपनी जड़ों को काटकर खुद को तबाह कर रहे हैं? पुराने लोग अनपढ़ होकर भी संस्कार जानते थे,
आज के लोग डिग्रियां लेकर भी दूसरों को नीचा दिखाना गर्व समझते हैं। याद रखना, जब मौत आएगी तो ये आलीशान घर और आईफोन साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ वो दुआएं साथ जाएंगी जो आपने किसी का दिल जीत कर कमाई थी।